ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 24। मेरे पीछे बोलिए। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्यः सर्वे गतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान 4 प्रकार की विशेषताएं बतला रहे हैं जीवात्मा की। 4 विशेषताएं। पहली क्या है? अच्छेद्योयम, इसको छेदा नहीं जा सकता या काटा नहीं जा सकता। तो जीवात्मा को काटा नहीं जा सकता है? और दूसरा अदाह्योयम, इसको जलाया नहीं जा सकता है। और तीसरा अक्लेद्योयम, इसको जल में गलाया नहीं जा सकता है। अशोष्य, इसको सुखाया नहीं जा सकता है। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान ने जो 4 विशेषताएं बतलाई हैं, तो ये पिछले श्लोक से संबंधित है। पिछले श्लोक में, पूरे श्लोक में भगवान ने 4 बातें बतलाई थी, उनको भगवान ने संक्षेप में इस श्लोक की पहली पंक्ति में बता दिया है ना। क्यों? गीता का विषय बहुत सरल है? भगवान बहुत सरल ढंग से समझा रहे हैं। इसलिए देखिए भगवान की समझाने की विधि। पिछले श्लोक में जो 4 बातें भगवान ने बतलाई हैं, तो उनको दोहराया भगवान ने इस श्लोक की पहली पंक्ति में, मतलब आधे श्लोक में उसी को दोहराया है ना। कि पहली बात पिछले श्लोक में भगवान ने कही थी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र को छेद नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं। तो यहां भगवान ने कहा अच्छेद्योयम, क्योंकि ये अच्छेद्य, काटा नहीं जा सकता है। फिर दूसरी बात भगवान ने बताई थी, नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकता है। तो दूसरे इस श्लोक के दूसरे जो शब्द हैं भगवान के, अदाह्योयम, क्योंकि ये जलाया नहीं जा सकता। फिर तीसरी बात पिछले श्लोक में भगवान ने बताई थी, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, कि जल इसको गला नहीं सकते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं अक्लेद्योयम, ये गलाया नहीं जा सकता है। फिर चौथी बात भगवान ने बताई थी, न शोष्यति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकता है। तो यहां भगवान कहते हैं अशोष्य एव च, ये सुखाया नहीं जा सकता है ना। तो उन्हीं को भगवान दोहरा रहे हैं। अब ये समझना चाहिए कि इसको जो है शस्त्र छेदन नहीं कर सकते हैं, छेदन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा पृथ्वी तत्व का बना नहीं है। आप समझे ना, जो चीज पृथ्वी तत्व की बनी होती है ना, ठोस आकार की, उसी को तो काटा जा सकता है कि नहीं। ये जो जीवात्मा है ये पृथ्वी तत्व का बना हुआ नहीं है ना। जैसे कि पानी को थोड़ी आप काट सकते हैं, हवा को नहीं काट सकते हैं, अग्नि को नहीं काट सकते हैं, आकाश को नहीं काट सकते हैं। क्यों? काटा जाता है किसको? पृथ्वी तत्व को ही काटा जा सकता है ना। तो जीवात्मा को भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी तत्व से बना हुआ नहीं है ये। जिस चीज में पृथ्वी तत्व होता है उसी को काटा जा सकता है ना। फिर दूसरी बात भगवान ने कहा है कि नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकता है। तो आग किस चीज को जलाता है? जिसमें अग्नि तत्व होता है। जैसे लकड़ी में आग छिपी है, इसलिए लकड़ी से आग निकलती है और लकड़ी आग पकड़ती है ना। तो जो चीज अग्नि तत्व से बनी है उसको ही जलाया जा सकता है। तो ये जीवात्मा अग्नि तत्व का बना हुआ नहीं है। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, पानी इसको गला नहीं सकता है ना। तो पानी किस चीज को गलाता है? जो जल तत्व से बना हुआ है उसी को ही पानी गलाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जल तत्व का बना हुआ नहीं है। न शोष्यति मारुतः, और हवा इसको सुखा नहीं सकता है। हवा किस चीज को सुखाती है? जो वायु तत्व से बनी हुई चीजें हैं उसी को हवा सुखाती है ना।
तो जीवात्मा वायु तत्व का बना हुआ नहीं है। तो ये 4 बातें भगवान ने बतलाई हैं इस श्लोक की पहली पंक्ति में। अब भगवान इसकी और विशेषताएं बतलाते हैं, 1 2 3 4 5। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान 5 विशेषताएं और बतलाते हैं। एक तो है नित्य, दूसरा स्थरवगत, तीसरा स्थाणु, चौथा अचल और 5वां सनातन, है ना। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो इस श्लोक में भगवान ने 9 विशेषताएं बतलाई हैं। एक श्लोक में जीवात्मा की 9 विशेषताएं भगवान ने बतलाई हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे, इतनी ज्यादा विशेषताएं अगर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये भगवान का अंश है, जीवात्मा बहुत महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। हाँ, अद्वैतवाद का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है। मतलब अद्वैतवाद का समर्थन नहीं हो सकता इस श्लोक में। अद्वैतवाद का मतलब क्या है, कौन बताएगा? शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य का अद्वैतवाद ये क्या है कि ये जीव, हम जो जीवात्मा है, अगर अज्ञान से मुक्त हो जाएं तो फिर क्या हो जाएंगे? हम भगवान में एक हो जाएंगे, हम ही भगवान हैं। एक भगवान जो है, एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों में देख रहा है अज्ञान के कारण, माया के कारण। तो ये बहुत गलत सिद्धांत है, लेकिन शंकराचार्य ने स्थापित किया इस सिद्धांत को। और लोग भ्रमित होते हैं, लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया सिद्धांत है, लेकिन वो गलत सिद्धांत है। आप समझे, अद्वैतवाद ये गलत सिद्धांत है। और क्या होता है, समझे? तो मुक्ति के बाद हम जो जीवात्मा है भगवान में मिल जाएगा, भगवान के साथ एक हो जाएगा, ये अद्वैतवाद है ना। तो ये बहुत फैला हुआ है। हो सकता है कि आपके भी अंदर घुस जाए, अगर आप ध्यान नहीं दोगे और संभल के नहीं रहोगे तो ये सिद्धांत आपके भी दिमाग में घुस सकता है ना। ये कई लोगों के दिमाग में पहले से घुसा हुआ है। तो अद्वैतवाद से बचना, सावधान रहना। अगर घुसा है आपके दिमाग में तो उसको निकालो। अगर नहीं घुसा है तो सावधान रहना कि घुसे नहीं। आप समझे ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रसंग में अब अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है। अद्वैत का समर्थन नहीं होता है क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतने जो है ना विशेषण भगवान ने जीवात्मा के बतलाए हैं। अचल है, सनातन है, स्थाणु है, नित्य है, सर्वगत है। शरीर के अंदर जो है ना, शरीर नष्ट होता है लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं होता है ना। तो फिर मुक्ति के बाद कैसे भगवान में मिल जाएगा, है ना? गलत है। मुक्ति के बाद ये जीव जो है भगवान में नहीं मिलता है। क्या होता है मुक्ति के बाद, कौन बताएगा? अद्वैतवाद के अनुसार मुक्ति के बाद जो जीवात्मा है परमात्मा में लीन हो जाता है ना। और ये सिद्धांत गलत है। इतनी देर से तो हम इसको बता रहे हैं कि गलत सिद्धांत है। उसी को जब मैंने प्रश्न किया तो उसी को निकाल दिया आपने अपने मुंह से, है ना। नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होए क्या कृष्णेर नितदास। तो मुक्ति के बाद क्या होता है?
जीवात्मा भगवान के धाम में भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, लीन नहीं होता है। ठीक है ना। रामानुजाचार्य जो एक वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया है, अद्वैतवाद का खंडन किया है रामानुजाचार्य ने। और कई प्रकार की युक्तियों से अद्वैतवाद का खंडन करते हैं वैष्णव आचार्य। तो उन्होंने एक युक्ति दी रामानुजाचार्य ने, क्या कहा कि एक हरे रंग का तोता है, वो उड़ करके हरे रंग के पेड़ में बैठ गया। अब सामान्य आंखों को कैसा लगता है कि वो लीन हो गया पेड़ में। मतलब क्या हुआ, अब वो तोता नहीं रहा, वो उसमें समा गया, लीन हो गया, मतलब मिट गया, खत्म, है ना। लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो क्या होगा, तोता बैठा हुआ है कि नहीं, और पेड़ में आनंद ले रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से हम कहते हैं भाई मुक्ति के बाद जीवात्मा भगवान में लीन हो गया, मुक्ति के बाद जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया, लेकिन ये गलत है। मुक्ति के बाद जीवात्मा भगवान के धाम में जाकर के भगवान की संगति का आनंद प्राप्त करता है। ठीक है ना। और भगवान के साथ में जो है ना अनेक प्रकार के रसों में किसी न किसी एक रस से अपना संबंध जोड़ता है। शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, कोई न कोई संबंध जो है ना भगवान के साथ में अपना जोड़ता है जीवात्मा। ठीक है ना। तो ये जीवात्मा भगवान नहीं बनता है। ठीक है ना। जैसे तोता पेड़ नहीं बन जाता है या पेड़ में मिल नहीं जाता है, हैं? पेड़ में वो बैठ करके मजा लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा जो है भगवान के धाम में जाकर के भगवान का संग प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी जो है ना तात्पर्य की है एक एक शब्द को बहुत नाप करके बताते हैं। प्रभुपाद जी ने यही कहा है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अणु आत्मा मतलब शरीर में जो जीवात्मा है ये बहुत छोटा है, अणु, समझे ना, बहुत अणु है, बहुत छोटा है जीवात्मा शरीर के अंदर है। कितना छोटा है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उसमें लीन हो जाऊं, तो ठीक है, एक कण बन सकते हैं आप। भगवान के शरीर से निकले हुए प्रकाश का एक कण आप बन सकते हैं अगर चाहें तो। मुक्ति के बाद कई प्रकार की मुक्तियां हैं, तो एक प्रकार की मुक्ति ये भी है कि आप एक कण बन सकते हैं उस ब्रह्म ज्योति में जाकर के। किंतु प्रभुपाद क्या कहते हैं, किंतु बुद्धिमान जीव ऐसा नहीं करता। क्या समझे, जो बुद्धिमान जीव है वो क्या नहीं करता, मुक्ति के बाद वो ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होता। वो क्या करता है फिर, बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो वैकुंठ लोक में 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, 4 प्रकार की मुक्तियां वैकुंठ लोक में है। वैकुंठ के बाहर ब्रह्म ज्योति में एक मुक्ति सायुज्य है कि आप ब्रह्म ज्योति में एक कण, प्रकाश के कण बन जाएं, है कि नहीं। तो उसमें क्या है, उसमें कोई प्रेम थोड़ी है भगवान के साथ, कोई भगवान की सेवा भी नहीं है, कोई प्रेम भी नहीं है, तो कहां आपको रस प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो जो है ना भक्ति का रस नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वो जो ब्रह्मानंद है उसमें वो रस नहीं है भक्ति का। तो जो बुद्धिमान जीव है वो क्या चाहता है, वैकुंठ लोक में जाना चाहता है। वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है भगवान की संगति करने के लिए। तो ब्रह्म ज्योति में भगवान की संगति थोड़ी मिलती है ना।
आगे प्रभुपाद लिखते हैं सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है। हा? अब देखो दूसरी पंक्ति में दूसरा शब्द है ना, नित्य सर्वगता। तो सर्वगता जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं, सर्वगता का मतलब क्या है कि भाई सब जगह व्याप्त है। सर्वगत का मतलब सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन ये जीवात्मा सर्वत्र व्याप्त कैसे होता है, जब शरीर में भी जो है ना, हा? ये कितना छोटा है, बाल की नोक के 10,000 हिस्से के बराबर है। शरीर के अंदर भी जो है ना ये सर्वगत नहीं है, हैं? शरीर के कौन से स्थान में रहता है जीवात्मा, हृदय में रहता है। तो जब शरीर के अंदर भी जो है ना सर्वगत नहीं है ये जीवात्मा, तो फिर सर्वगत कैसे होता है कि पूरी दुनिया में सब जगह एक जीवात्मा फैला हो। तो सर्वगत का मतलब जो है सर्वत्र व्याप्त नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। फिर सर्वगत का मतलब क्या है, प्रभुपाद समझाते हैं सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। जीवों की संख्या क्या है, असंख्य है, असंख्य जीव हैं और हर जगह जीव जो है अपने कर्म के अनुसार जो है शरीर प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। तो सर्वगत का मतलब यही है कि ये जो जीवात्मा है अपने कर्म के अनुसार किसी भी स्थान में जा सकता है, ठीक है ना। सर्वगत का मतलब ये है, सर्वत्र गत। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये जीव जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, वायु में रहते हैं, पृथ्वी के भीतर भी रहते हैं। जमीन खोदोगे तो जमीन के अंदर भी जीव निकलेंगे बहुत से, है ना, और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, है ना। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है, ठीक है ना। सूर्य में इतनी गर्मी है, लेकिन वहां पर भी जीव हैं, तो ये समझना चाहिए। जैसे कि पानी में आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन कितने जीव पानी के अंदर रहते हैं और बहुत सुविधापूर्वक रहते हैं। तो इसी प्रकार से सूर्य लोक में अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप नहीं रह सकते हैं उस अग्नि के अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी जीव वहां नहीं रह सकता है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम चर्चा करेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये जो पुस्तक है इसमें प्रभुपाद जी का एक पत्र है, और प्रभुपाद ने पत्र लिखा था हृदय रोग के एक विशेषज्ञ डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो। ये हृदय रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर बिगेलो को पत्र लिखा प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, उनको पत्र में लिखते हैं, आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न ये है कि आत्मा कहाँ है और ये कहाँ से आती है, इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपके लिए बड़ा कठिन प्रश्न है ये कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है, लेकिन इसको समझने में जरा भी कठिनाई नहीं है। ये 1968 की बात है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है। तो उसके छात्रों की सभा के समक्ष प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने आज के वैज्ञानिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर संकेत किया। देखो वहां विद्यार्थियों के बीच में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया और क्या संकेत किया, एक मृत एवं जीवित शरीर में अंतर की खोज करने के उद्देश्य पर आधारित विभाग कहाँ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इसमें कई विभाग हैं ज्ञान के, शिक्षा के, लेकिन ऐसा विभाग कहाँ है जिसमें क्या पता लगे कि मृत शरीर है और जीवित शरीर है,
सब कुछ तो वैसे ही है, ज्यों का त्यों है ना? तो क्या अंतर है? कितना अच्छा प्रभुपाद ने प्रश्न उठाया। प्रश्न कितना सरल है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो जो है ना, उनके लिए बड़ा कठिन है, जो भगवत गीता को नहीं समझते। भगवत गीता में इसका उत्तर बिल्कुल सरल दिया गया है, लेकिन जो नहीं भगवत गीता को समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए कभी भी इसका उत्तर नहीं मिल सकता है। मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? मतलब अभी हाल में ही जो मरा है, क्या अंतर है ना? तो इतना सरल उत्तर है, लेकिन उनके लिए जो है ना, वो लाखों लाखों साल भी खोज कर दे रहे हैं, ये खोज नहीं कर सकते। क्या अंतर है? तो प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट आपका है कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में? आधुनिक विज्ञान यद्यपि भौतिक देह की यांत्रिक कार्य प्रणाली को समझने में विकसित हो चुका है। आज का विज्ञान जो है शरीर की कार्य प्रणाली को समझने में बहुत विकसित हो गया है। बहुत उन्होंने पता लगाया है कि शरीर में कौन कौन से जो है ना अंग क्या क्या कार्य करते हैं। बड़ा उन्होंने अन्वेषण किया है, विश्लेषण किया है। परंतु वह देह को सजीव रखने वाले चिन्मय स्फुलिंग यानी आत्मा के विषय में अध्ययन करने के लिए बहुत कम ध्यान देता है। जो कमी है आज के विज्ञान की वो ये है कि आत्मा का अध्ययन करने में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मॉन्ट्रियल राजपत्र में प्रकाशित एक लेख की नीचे दी गई प्रतिलिपि में विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ विल्फ्रेड जी बिगिलो इस विषय में व्यवस्थित रूप से अनुसंधान करने का बलपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। विश्वविख्यात डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ बिगिलो वो आग्रह कर रहे हैं क्या? कि इस विषय में अनुसंधान करो भाई। उनका विचार है कि ये ज्ञात किया जाए आत्मा क्या है और ये कहां से आती है। उस लेख के पश्चात डॉक्टर बिगेलो के आग्रह के उत्तर में श्रील प्रभुपाद के पत्र की प्रतिलिपि दी गई है। प्रभुपाद ने जो समाचार पत्र में उनका कथन छपा था उसका उत्तर लिखा प्रभुपाद ने। देखो प्रभुपाद जी कितने जागरूक हैं। कोई व्यक्ति अगर जानना चाहता है तो वो अपनी तरफ से पत्र लिखते हैं। वो व्यक्ति इनको नहीं जानता है प्रभुपाद को, और वो जो जानना चाहता है उसको सब कोई जानता है। तो प्रभुपाद जी उसको पत्र में लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद आत्मा के विज्ञान पर ठोस वैदिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं एवं इस चिन्मय स्फुलिंग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की व्यावहारिक विधि का सुझाव देते हैं। अब देखिए, एक विश्व प्रसिद्ध है कैनेडियन हृदय रोग चिकित्सक कहते हैं कि उनका विश्वास है कि शरीर में आत्मा होती है जो मृत्यु के समय शरीर का त्याग करती है। बहुत विश्वविख्यात जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहा कि उनको विश्वास है कि शरीर में आत्मा है। धर्म के तत्वों के लोगों को इस विषय पर और अधिक अन्वेषण करना चाहिए। उनका कहना है कि भाई जो धार्मिक लोग हैं उनको अन्वेषण करना चाहिए। डॉक्टर विल्फ्रेड जी बिगेलो जनरल हॉस्पिटल कनाडा में हृदय संवहन चिकित्सा के प्रधान हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा की खोज धर्म के तत्वों को जानने वालों और विश्वविद्यालयों में धर्म से संबंधित विभागों के द्वारा अवश्य ही की जानी चाहिए। तो वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आत्मा को खोज करो। एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों को आत्मा की खोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके प्रयोगों से बाहर हैं। प्रयोगशाला में जो उनके प्रयोग हैं उनमें वो खोज नहीं कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि धर्म के तत्व के लोग जो है खोज करें इसको। अब इस चर्चा के अंतर्गत मिस्टर लेटी ने कहा
एक सज्जन है, उन्होंने कहा यदि आत्मा है तो आप उसको ना देख सकते हैं ना ही ढूंढ सकते हैं। यदि जीवन शक्ति का कोई सिद्धांत है तो वो क्या है? समस्या तो यह है आत्मा किसी विशेष स्थान पर नहीं रहती, यद्यपि वो सर्वत्र है फिर भी वह शरीर में कहीं नहीं है। ये अपनी अटकलबाजी लगा रहे हैं। मिस्टर लेडी अपनी अटकलबाजी लगा रहे हैं कि शरीर में सब जगह है और शरीर में कहीं नहीं है। तो अटकलबाजी लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको सही जानकारी मिलती नहीं। हम जानते हैं कि शरीर में सब जगह नहीं है, कहां पर है? हृदय में है ना। तो भले ही ऐसा हो, डॉक्टर बेगेल ने कहा, परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जब ऐसी घटनाओं का सामना होता है जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो कुंजी यह है कि उत्तर की खोज करिए, उसे प्रयोगशाला में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, जिससे कि आप सत्य की खोज कर सकें। प्रधान प्रश्न यह है कि बिगेलो ने कहा आत्मा कहाँ है और ये कहाँ से आती है? आत्मा तो है, लेकिन कहां पर है और कहां से आती है वो जानना चाहते हैं। कौन? डॉक्टर बिगेलो। अब प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा डॉक्टर बिगेलो को। क्या लिखा? प्रिय डॉक्टर बिगेलो, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैंने गजट में रे करोली के एक लेख का अध्ययन किया जिसका शीर्षक है हृदय रोग चिकित्सक ये जानना चाहता है कि आत्मा क्या है, और मुझे वो लेख अत्यंत रोचक लगा। देखो वो लेख छपा था ना समाचार पत्र में, तो प्रभुपाद उनको जवाब लिखते हैं, जवाब नहीं उनको पत्र लिखते हैं कि ये लेख मुझे बड़ा रोचक लगा। उसमें की गई समीक्षाएं आपकी गहन दृष्टि की सूचक हैं। मतलब आपने काफी विचार किया है गहराई से, तब आपने प्रश्न उठाया है आत्मा के बारे में। अतः मैंने विचार किया कि आपको इस विषय पर कुछ लिखूं। संभवतः आप जानते होंगे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य हूं। प्रभुपाद पत्र में लिखते हैं कि शायद आप जानते हो। हरे कृष्ण संघ के कनाडा में अनेक मंदिर हैं। मॉन्ट्रियल में मंदिर है, टोरंटो में मंदिर है, वैंकूवर में मंदिर है और हैमिल्टन में मंदिर है। प्रत्येक जीवात्मा को उसकी मौलिक शिक्षा देने के लिए ही श्री कृष्ण भावनामृत अभियान का विशेष रूप से निर्माण हुआ है। निस्संदेह जीवों के हृदय में आत्मा उपस्थित है और वो शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियों का उद्गम है। कौन? जीवात्मा। आत्मा की शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और इसे चेतना कहा जाता है। ये चेतना आत्मा की शक्ति का संपूर्ण शरीर में विस्तार करती है। अतः हम शरीर के किसी भी अंग में कष्ट और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि चेतना है सब जगह व्याप्त। आत्मा एक व्यक्तिगत स्वरूप है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति शिशु अवस्था से बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से युवा अवस्था और तत्पश्चात वृद्धावस्था में जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वृद्धात्मा नहीं, वृद्धावस्था के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे मृत्यु कहते हैं। और उस समय हम एक नई देह ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि हम जीर्ण यानी पुराने वस्त्र को नवीन वस्त्र से बदल लेते हैं। इसे आत्मा का देहांतर कहा जाता है। देखा प्रभु जी कितना साफ साफ बता रहे हैं। आगे आत्मा वैकुंठ जगत के अपने वास्तविक घर को भूलकर जब इस भौतिक जगत को भोगना चाहती है, तब वह अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष वाला जीवन स्वीकार करती है। अपनी चेतना का परम चेतना अर्थात भगवान के साथ सामंजस्य कर देने से हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से इस अस्वाभाविक जीवन का अंत कर सकते हैं। हमारे हरे कृष्ण अभियान का आधारभूत सिद्धांत यही है। जहां तक
हृदय के प्रतिरोपण का संबंध है। जब तक हृदय में आत्मा ना रहे तब तक वहां सफलता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, हृदय बदलते हो मरीज का, है ना। तो इसका क्या मतलब है, हृदय बदल दिया। आत्मा ड्राइवर के समान है तथा हृदय सीट है। ड्राइवर के बिना सीट को बदलने से क्या गाड़ी चलेगी? आप सोचिए, आत्मा करना हो शरीर में तो हृदय को परिवर्तन करने से क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो निकल गया है। तो हृदय परिवर्तन से फायदा तभी होता है जब पहले से हृदय में आत्मा है, तभी। हृदय बदलने से कोई व्यक्ति जिंदा हो सकता है, लेकिन अगर आत्मा निकल जाए तो आप हृदय बदलते रहो, क्या होगा? कुछ फायदा नहीं। हाँ, अतएव आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करनी ही पड़ती है। मैथुन में यदि आत्मा उपस्थित ना हो तो गर्भ धारण हो ही नहीं सकता। नहीं तो लोग कितनी भी, वैज्ञानिक लोग कितनी भी व्याख्या करें, वो व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है कि पुंसो रेता कण आश्रय, कि पुरुष के वीर के कण का आश्रय लेकर के जो जीवात्मा है वो स्त्री प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। तो प्रभु लिखते हैं कि गर्भ धारण हो नहीं सकता है आत्मा के बिना। गर्भ निरोध की विधि गर्भ को विकृत कर देती है, जिसके फलस्वरूप वहां आत्मा के निवास के लिए उचित स्थान नहीं रह जाता। निरोध का मतलब यही है कि वहां पर स्थान मिलता नहीं है आत्मा को रहने लायक। इसलिए ये श्री भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है कि भगवान ने स्थान बनाया आत्मा को रहने के लिए और उस स्थान को लोग विकृत कर रहे हैं, जिससे आत्मा ना रहे। तो भगवान के विधान के विरुद्ध है ये कार्य। भगवान की आज्ञा से आत्मा एक विशेष गर्भ में भेजी जाती है, परंतु इस गर्भ निरोध के द्वारा उस जीव को उस गर्भ में प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है तथा इस प्रकार उसे किसी दूसरे गर्भ में जाना पड़ता है। ये भगवान की अवज्ञा है। ठीक है ना। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है ये। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक विशेष घर में रहना है, यदि उस घर की स्थिति इतनी अशांत है कि वो वहां प्रवेश नहीं कर सके तो उस व्यक्ति की महान हानि और साथ में उससे घोर असुविधा भी होती है। ये अवैध हस्तक्षेप है एवं दंडनीय है। भगवान के विधान के अनुसार वो व्यक्ति दंड पाएगा। कौन? जो गर्भ निरोध करते हैं। फिर गर्भ के अंदर बच्चा मारना तो और ज्यादा अपराध है। गर्भपात बहुत ज्यादा अपराध है। आत्मा की खोज का कार्य निश्चय ही विज्ञान की उन्नति का चिन्ह होगा। अगर विज्ञान जो है ना आत्मा की खोज का कार्य करे तो निश्चित रूप से क्या होगा? तब विज्ञान की उन्नति मानी जाएगी कि हाँ भाई विज्ञान उन्नति कर रहा है। परंतु विज्ञान की उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु का 1/10,000वां अंश है। भौतिक वैज्ञानिक एक बिंदु की भी लंबाई और चौड़ाई नहीं माप सकते। अतः भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव ही नहीं है कि आत्मा को वे पकड़ सकें। केवल अधिकारियों महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही आप आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर सकते हैं। जिस तथ्य का महानतम वैज्ञानिक अब अन्वेषण कर रहे हैं उसे हम लोग अनेक युगों पूर्व ही समझा चुके हैं। जैसे ही हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तत्काल ही हम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तत्काल ही हम भगवान के अस्तित्व को भी समझ सकते हैं। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान एक अत्यधिक महान आत्मा है जबकि जीव अत्यंत लघु है, परंतु गुणात्मक रूप से दोनों ही समान हैं। अतएव जहां भगवान सर्वव्यापक हैं
वहीं जीवात्मा सीमित है, परंतु दोनों के स्वभाव और गुण समान है। देखा प्रभुपाद जी ने कितना विस्तार से ये सब वर्णन लिखा है पत्र में। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आप कहते हैं कि प्रधान प्रश्न यह है कि आत्मा कहाँ है और कहाँ से आती है, इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्राणियों के हृदय में आत्मा निवास कर रही है और मृत्यु के पश्चात वह एक दूसरे शरीर का आश्रय ले लेती है, जैसे कोई वस्त्र परिवर्तन करे। मूलतः आत्मा भगवान से आती है। जिस प्रकार एक स्फुलिंग अग्नि से निकलता है और जब वह अलग हो जाता है तो बुझा हुआ सा प्रतीत होता है। चिंगारी, अग्नि चिंगारी अग्नि से निकलती है और फिर वो क्या होती है, बुझ जाती है। उसी प्रकार आत्मा रूप स्फुलिंग मूल रूप में वैकुंठ जगत से इस भौतिक जगत में आता है। इस भौतिक जगत में जीवात्मा का 3 विभिन्न अवस्थाओं में पतन होता है, जिन्हें प्रकृति के गुण कहा जाता है। अग्नि का स्फुलिंग जब सूखी घास पर पड़ता है तो अग्नि संबंधित उसके गुण बने रहते हैं। जब वह भूमि पर गिरता है तो वह अपनी अग्नि की शक्ति तब तक प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक भूमि अनुकूल दशा में स्थित ना हो, अनुकूल दशा में स्थित ना हो। और जब वह अग्नि का स्फुलिंग जल में गिर जाता है तो वो बुझ जाता है। इस प्रकार हम जीवन की 3 अवस्थाएं पाते हैं। एक प्रकार के जीव पूर्ण रूप से अपने दिव्य स्वरूप को भूल बैठे हैं, दूसरे प्रायः भूले हुए हैं। फिर भी दूसरे प्रकार के जीवों में आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति कुछ स्वाभाविक रुचि है। तीसरे प्रकार के जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सिद्धि के अन्वेषण में लगे हैं। तो ये 3 अवस्थाएं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की हैं। आत्मा रूपी चिन्मय स्फुलिंग के द्वारा अपराकृत सिद्धि प्राप्त करने की एक प्रामाणिक विधि है और यदि जीव को उचित रूप से निर्देशन दिया जाए तो वह अत्यंत सरलता पूर्वक अपने घर भगवान के पास लौट सकता है, जहां से उसका मौलिक पतन हुआ था। ये मानव समाज के लिए एक महान देन होगी यदि वैदिक साहित्य से प्राप्त इस प्रामाणिक जानकारी को नूतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर आधुनिक जगत के सामने प्रस्तुत किया जाए। तथ्य तो पहले से ही उपस्थित है, उसे आधुनिक ज्ञान के आधार पर केवल प्रस्तुत भर करना है। आपका ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो कितना प्रभुपाद जी ने स्पष्ट पत्र लिखा है और कितनी सहयोग की भावना है प्रभुपाद जी के अंदर। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को खोजे, विचार करे। अच्छा, आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद जी ने 3 अवस्थाएं जो बतलाई हैं तो इनका कुछ और विवरण दें। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अग्नि से चिंगारी जब निकलती है तो 3 अवस्थाओं होती हैं। या तो वो सूखी घास में गिरे, सूखी घास में गिरती है चिंगारी तो उसमें आग पैदा कर देती है और उससे मतलब वो अपना जो है ना प्रकाश फैलाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम से गिरी हुई जो जीवात्माएं हैं सत्वगुण में अगर आती हैं, सत्वगुण में आती हैं तो सत्वगुण में क्या है, प्रकाश है, ज्ञान है। तो उसको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और सहायता मिलती है भगवान के धाम में वापस जाने में, ठीक है ना। और फिर दूसरी स्थिति है चिंगारी गिरे कहां पर, धूल में। धूल में गिरे चिंगारी तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे बुझ जाएगी, है ना। तो वो रजोगुण का हाल है। तो रजोगुण में दोनों प्रकार की संभावनाएं होती हैं। चिंगारी को यदि कुछ अनुकूलता मिलती है तो वह प्रज्वलित भी हो सकती है और यदि प्रतिकूलता मिलती है तो बुझ सकती है, या ऐसा भी होता है कि चिंगारी जलती बुझती रहती है। तो इसी प्रकार जीव रजोगुण में अच्छी संगति से पुण्य करता है, बुरी संगति से पाप में फंस जाता है। यह हमेशा पाप तथा पुण्य के मिश्रण में कर्म करता रहता है। और
चिंगारी अगर पानी में गिरे तो बुझ जाएगी, काली पड़ जाएगी। तो तमोगुण में ये हाल होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो इनका कहना है कि कुछ लोग अपने को जो ना कारण मानते हैं कि मैंने बच्चा पैदा किया, है ना, लेकिन वास्तव में तो जो आत्मा है वो तो भगवान से आ रही है ना, तो आत्मा को थोड़ी पैदा कर रहे हैं, लेकिन तो भी वो अपने को सोचते हैं कि मैंने आत्मा पैदा की है या मैंने बच्चा पैदा किया है। ठीक है ना, तो ये अज्ञान है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मनते। अहंकार से मूर्ख बना हुआ व्यक्ति अपने को कर्ता मानते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो इस पत्र में प्रभुपाद जी ने एक बड़ी ही जो है आश्चर्य की बात बताई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बतलाई है कि आधुनिक जो विज्ञान है तो उसकी उन्नति मात्र ही आत्मा को ढूंढने में समर्थ नहीं होगी। विज्ञान की उन्नति से वैज्ञानिक लोग चाहे जितनी उन्नति करें, ये आत्मा को नहीं ढूंढ सकते हैं। आत्मा की उपस्थिति प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। मतलब प्रभुपाद जी का कहना है कि किसी प्रकार के प्रयोग के द्वारा आत्मा को ये लोग नहीं जान सकते। आत्मा की उपस्थिति केवल परिस्थिति से संबंधित ज्ञान के आधार पर ही स्वीकार की जा सकती है। मतलब जैसे कि सूर्य को आप नहीं देख पाते हैं, अगर बादल से ढका हुआ है, लेकिन फिर उसका प्रकाश दिखाई पड़ता है ना, जिससे कि पता चलता है कि दिन है। इसका मतलब है कि बादल के अंदर या बादल के पीछे सूर्य है। तो उसी प्रकार से शरीर में जो चेतना है तो उसी से ही आत्मा की पहचान होगी। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं, आप वैदिक साहित्य में पाएंगे कि आत्मा का परिमाण बिंदु का 1/10,000वां अंश है। हाँ, जैसे कि बाल की नोक का बताया गया है कि बाल के नोक का 10,000वां अंश है आत्मा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बिंदु बता रहे हैं, क्योंकि जो विज्ञान है या गणित है उसमें लोग बिंदु की बात करते हैं। और जो बिंदु है प्रभुपाद जी कहते हैं क्या है कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए यह संभव नहीं है कि वे आत्मा को पकड़ सकें, या बिंदु की लंबाई चौड़ाई भी नहीं माप सकते। तो फिर बिंदु का जो 10,000वां हिस्सा है आत्मा, उसको फिर कैसे नाप सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। 29 फरवरी 1972 को प्रभुपाद जो है बॉब कोहेन से जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब तक हम भगवान के साथ में सहयोग न करें हमारा जीवन असफल रहेगा। जैसे कि कोई पुर्जा है, अगर किसी मशीन से गिर जाए तो उसका फिर कोई महत्व नहीं होता, परंतु अगर वही पुर्जा फिर से उसी मशीन में लग जाए तो इसका महत्व होता है। तो हम भगवान के अंश हैं, बिना भगवान के हमारा क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। हमें फिर से अपनी मूल स्थिति में आना है, भगवान के साथ में जुड़ना है, तब हमारा महत्व है। 1 मार्च 1967 को सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया कि चाहे भारत हो, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, सब जगह कष्ट हैं। इस भौतिक संसार में कोई भी स्थान हो कष्ट है, परंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि वे केवल अच्छी मोटर कार उनके पास है या गगनचुंबी भवन है तो वो सोचते हैं कि मेरी समस्याएं सुलझ गई, और वे नहीं जानते हैं कि ये जीवन जो है ना क्षण भंगुर है और मैं तो नित्य हूँ। 2 मार्च 1976 को प्रभुपाद ने मायापुर में प्रवचन दिया और कहा कि वैदिक सभ्यता का मतलब यह है कि जो पति है वो कृष्ण का सच्चा दास हो और जो पत्नी है वो अपने पति की सच्ची दासी हो। 3 मार्च 1970 को प्रभुपाद ने एक सज्जन को पत्र लिखा कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो जो आपके सबसे प्रिय मित्र हैं, और हमेशा उनकी सेवा करो केवल उनको प्रसन्न करने के लिए, और वे आपको पूरी बुद्धि देंगे कि कैसे प्रथम श्रेणी का भक्त बना जाए।